नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स का जो एक धुंधलापन था ना, वो अब धीरे धीरे छटने लगा है। जी हाँ, हम बात नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर कर रहे हैं। इसको लेकर कई तरह के विश्लेषण आए, कई तरह से चर्चाएं भी हुई, फिर भी वजह क्या था वो धुंधला ही दिखाई दे रहा था। मतलब एक होता है ना कि अंधे के सामने में हाथी को रख दीजिए, पूछ पकड़ा तो रस्सी, किसी ने कान पकड़ा तो डगड़ा। अपने अपने तरीके से विश्लेषण लोग करते रहे, अपनी राय रखते रहे। ठीक नितिन नवीन को लेकर भी मीडिया वाले या जो राजनीति के विशेषज्ञ थे, उनका भी राय कमोबेश वही अंधे के सामने हाथी रखने जैसा ही था। लेकिन अब वो धीरे धीरे उसकी छटा जो है ना बिखरने लगी है। चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई है कि आखिर नितिन नवीन के सहारे शाह या टीम शाह या मोदी क्या चाहते हैं, क्या वो साधना चाहते हैं। तो जो खबर है वो खबर ये है, और वो खबर जो हमने कुछ दिन पहले ही चलाई थी कि बिहार में संगठन, बिहार में नेताओं का प्रभाव, ये सब ऐसी बातें थी जिसको जब शाह से रूबरू हुए हालात से तो बहुत बेचैन हो गए कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं बीजेपी का। आज नीतीश जी का आंख बंद तो बीजेपी का डब्बा गोल, ये स्थिति है। पूरी तौर पर कार्यकर्ता विहीन है बीजेपी। तो ये इस पर एक नई तरीके की तैयारी शुरू हुई। और क्योंकि यूपी और जो बाकी हिंदी प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिलहाल वहाँ कुछ होना नहीं है। जहाँ जहाँ सीधे कांग्रेस की लड़ाई है वहाँ मैदान मानती है बीजेपी कि हम मार ही लेंगे। समस्या बिहार, यूपी, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ झारखंड, इन सब इलाकों में है। बाकी जगहों पर तो कोई लड़ाई ही नहीं है। और बिहार में बात 40 सीटों का है। और पिछले बार मतलब 2024 के रिजल्ट उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। और अगर नीतीश नहीं होते तो फिर तो बहुत मुश्किल था, पटना साहब भी जितना मुश्किल हो जाता। तो ये सारी गणना शाह की टीम ने बड़ी ही बारीकी से की है। और उस गणना के बाद बिहार को कैसे साधा जाए या बिहार में बीजेपी को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर कई फ्रंट पर काम हुआ है। एक तो बिहार से बीजेपी को जोड़िए, मतलब जो काम 100 साल में संघ भी नहीं कर पाया है उस काम का जिम्मा शाह ने उठाया है। कि इसके लिए पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीधे तौर पर बिहार को जोड़िए। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हम बनाए तो मतलब सीधे बिहार का कनेक्शन, और ऐसे लोगों को बनाइए जो सहज हो, सुलभ हो, बिहार के हर लोगों से आसानी से जो मिलते रहने वाले छवि रही हो। तो वहाँ उसका इस्तेमाल किया गया। इसलिए अब नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर शाह की जो रणनीति थी, जो कहीं न कहीं कई तरह के कनवास में देखने की कोशिश हो रही थी, वो अब स्पष्टता के साथ सामने आने लगी है। क्योंकि कल स्वागत समारोह शाह के मॉनिटरिंग पर हो रही थी, शाह पूरी तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये अलग बात है कि शाह के इस रणनीति का हिस्सा बनता हुआ बीजेपी का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं दिखा। कार्यकर्ताओं में भी वो जोश और जुनून नहीं दिखा जो दिखाने की कोशिश हुई थी कि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को पटना बुलाइए और लगे कि हाँ बीजेपी में एक नई जान फूंकी जा रही है। और साथ ही राष्ट्रीय फलक पर बीजेपी में बिहार की भी भागीदारी है। ये प्राइड ऑफ बिहार को आप बढ़ाने की कोशिश करिए। कल तमाम कोशिशें उस स्वागत समारोह के सहारे यही मैसेज देने की कोशिश थी। हालांकि वो पूरी तौर पर फ्लॉप रहा। पूरे बिहार की बात कौन करे, पटना से भी लोग नहीं आ सके, अधिकांश पीछे की कुर्सियां खाली रही। ये अलग बात है कि पूरे पटना का ट्रैफिक जाम जरूर रहा है। वैसे
कल सभी नेताओं के भाषण में सिर्फ इतना ही था कि बिहार के सहारे बंगाल से लेकर केरल तक साधना है। तो उस चुनौती का भी सामना क्या है वो उसको भी उन्होंने रखा। साथ ही ये दिखाने की कोशिश हुई कि एक आम कार्यकर्ता भी बीजेपी में उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये मैसेज दो, चाहे तब कार्यकर्ता रिचार्ज होगा। हर कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद जगेगी कि मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ। जब तक ये उम्मीद नहीं जगेगी तब तक बिहार में उस तरीके से लड़ना संभव नहीं है। भले आरजेडी आज 22 पर सिमट गया है, लेकिन नीतीश के सिमटते ही आरजेडी 222 पर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात बीजेपी को समझ में आ रही है, क्योंकि वोट उनका अपनी जगह पर है। बस नीतीश के वोट का अगर सामान्य तौर पर बंटवारा हो गया तो फिर बीजेपी दूर तक लड़ाई में नहीं रहेगा। इस खतरे को वो महसूस कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी कमज़ोर कैसे हो, उसमें ईडी सीबीआई जो है सो चल ही रहा है। बाकी आगे भी चीज़ें चलेंगी। परिवार के अंदर विवाद बढ़े, ये भी कोशिश जारी रहेगी। साथ साथ बीजेपी बिहार में मजबूत हो, इसकी भी कोशिश की शुरुआत हो चुकी है। मतलब कई फ्रंट पर बिहार को लेकर काम शुरू हो गया है। मतलब कांग्रेस पूरी तौर पर ख़त्म हो जाए, आरजेडी को इस हालात में पहुंचा दे कि वो फिर वोट रहते हुए भी वापसी की उम्मीद हो भी, तो उसको अंत समय में कुछ ऐसी बातें कर दें जो वो मैनेज हो जाए, जैसे हर चुनाव में मैनेज हो रहा है पिछले 2-3 चुनावों से। लेकिन मजबूती होना तो बीजेपी को पड़ेगा, बीजेपी को मजबूत होना जरूरी है। कोशिश वही है। तो आने वाले समय में, हालांकि जिस तरीके से कुशवाहा पर भरोसा जता रहे हैं, तो कुशवाहा के साथ साथ अन्य जो जातियां हैं उनको बीजेपी से जोड़ने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन हर प्रयोग, सवाल है कि हर प्रयोग, ऐसा नहीं है कि इस विधानसभा चुनाव में पूरी तौर पर कुशवाहा बीजेपी के साथ रहा, ऐसा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा बीजेपी के साथ नहीं रहा। कुशवाहा बटा अपने अपने जगह पर, जहाँ जो उसके उम्मीदवार थे उसके साथ वो शिफ्ट किया। और एक पटेल को, धानुक को राज्यसभा में उन्होंने भेजा भी पिछली बार, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि धानुक वोटर को भले आप राज्यसभा भेज दिए हैं लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट, मतलब अति पिछड़ों को लेकर जो गोलबंदी बीजेपी चाह रही है, प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर जो साधने की कोशिश कर रही, वो भी साधा नहीं जा पा रहा है। जो नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा का जो सोशल इंजीनियरिंग है ना, वो इंजीनियरिंग कैसे बीजेपी अपने पाले में लाए, इसकी भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल कर जा रहे हैं। तो कई तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर कहीं न कहीं शाह की नज़र है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार बीजेपी में बड़े बदलाव की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। और इस बदलाव में 2029 की तो झलक रहेगी ही रहेगी। साथ ही बंगाल और यूपी के चुनाव तक बहुत सारी चीज़ें हर पल आपको बिहार में बदलते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि झारखंड जगह पर आ गया है। झारखंड किसी भी समय बड़ा विस्फोट होगा। झारखंड में कांग्रेस की टूट होगी, एक बीजेपी बाहर से सब कुछ समझ ही रहे हैं। झारखंड सेटल हो गया है, बिहार सेटल नहीं हो रहा है। तो बिहार में को सेटल करने की ये कोशिश है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार हमेशा संघ के लिए भी और बीजेपी के लिए सहज नहीं रहा है। 100 वर्ष बाद भी बीजेपी को संघ स्थापित नहीं कर पाया बिहार में, और इस बार बिहार में स्थापित होने का जिम्मा शाह ने खुद उठाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस स्थापना को लेकर शाह की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर है। सत्ता और सरकार अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी की स्वीकार्यता लोगों के बीच कैसे हो, ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और संघ दोनों के बीच। और ये मिशन कि 2029 साधना है तो बिहार को साधना होगा। ये जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यह लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको बीजेपी के अंदर फिर से दिखाई देने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।